हेलो स्टूडेंट्स। आज मैं फिर इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को प्रवेश से संबंधित सूचना देने जा रहा हूं। उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी, उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय में एडमिशन की प्रक्रियाएं खोल दी गई है। तो सभी लोगों को टाइमली एडमिशन ले लेना है। आप लोगों के ग्रुप में हमने सूचना भी दे दी है। दो प्रकार के एडमिशन होंगे। एक तो है न्यू एडमिशन, जो BA BSc BCom हो, या फिर वो MA MSc MCom या कोई अदर डिप्लोमा कोर्सेज में फर्स्ट सेमेस्टर में यानी कि नया एडमिशन लेना चाह रहे होंगे, उसको हम कहेंगे न्यू एडमिशन। उसके अलावा जो ऑलरेडी एनरोल्ड स्टूडेंट है, यानी कि पूर्व में पंजीकृत जो स्टूडेंट्स हैं, वो इस समय फर्स्ट सेमेस्टर में होंगे, कोई सेकंड सेमेस्टर में, कोई थर्ड सेमेस्टर में, तो वो अपनी अगली कक्षाओं में एडमिशन ले लेंगे। फर्स्ट सेमेस्टर वाले सेकंड में, सेकंड वाले थर्ड में, थर्ड वाले फोर्थ में। तो ये एडमिशन टाइमली आपने ले लेना है, जिसकी डेट हमने आपको बता दी है। जो ऑलरेडी एनरोल्ड स्टूडेंट है उनका जो एडमिशन है वो 3 तारीख से शुरू हो गया है, 3 जुलाई से, और 15 अगस्त उसकी लास्ट डेट है। न्यू एडमिशन के लिए 11 जुलाई से एडमिशन खुल गया है, और लास्ट डेट है वो भी 15 अगस्त को ही है। तो इसमें जो फर्स्ट कैटेगरी है ऑलरेडी एनरोल्ड स्टूडेंट्स, इसमें सारे सेमेस्टर मोड वाले, चाहे वो BA BSc BCom के हो, या वो PG स्तर के हो, यानी कि MA MSc MCom हो, या B.Ed हो, जिन्होंने जनवरी 2024 में फर्स्ट सेमेस्टर में एडमिशन लिया है तो वो अब सेकंड सेमेस्टर में एडमिशन ले लेंगे। और जिन्होंने जनवरी 2024 में सेकंड सेमेस्टर में लिया था वो थर्ड सेमेस्टर में ले लेंगे। जिन्होंने उस समय थर्ड सेमेस्टर में लिया था वो फोर्थ सेमेस्टर में अब एडमिशन ले लेंगे। जैसे कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय में आपको आगे की कक्षाओं में एडमिशन लेने के लिए रिजल्ट की इंतजार की ज़रूरत नहीं है। यानी कि आप एडमिशन ले लीजिए। हो सकता है जो अभी जुलाई अगस्त में जो परीक्षाएं होने जा रही है उसमें आपका 1-2 पेपर छूट जाए, या पूरा ही पेपर छूट जाए किसी कारण से, तो उनको आप बैक दे सकते हो कभी भी बाद में। और आगे यानी कि आपने अगर सेकंड सेमेस्टर में एडमिशन लिया है तो फिर दिसंबर जनवरी में सेकंड सेमेस्टर की जो परीक्षाएं होंगी उसमें आप बैठ सकते हो। अगर कोई थर्ड सेमेस्टर में लेता है तो दिसंबर जनवरी में थर्ड सेमेस्टर की परीक्षा में बैठेंगे। जो अगर कोई फोर्थ सेमेस्टर में इस समय एडमिशन लेता है तो वो लोग अपने टाइम पर, यानी कि 6 महीने बाद, दिसंबर जनवरी में फिर आप उस परीक्षा को दे सकते हो। तो इसलिए आप रिजल्ट या पेपर, अभी पेपर हुए भी नहीं है, आप लोगों के माइंड में ये रहता है कि पेपर तो हुए नहीं है ना, तो रिजल्ट आया है, हम एडमिशन कैसे लेंगे। तो आपको अगर टाइम से अपना कोर्स कंप्लीट करना है तो आप एडमिशन लेते जाइए। पीछे वाले जो भी छूट जाता है पेपर, उसको जब जब आपकी आप फ्री हो, जब आपको टाइम मिले उस समय आप ब्रेक दे सकते हो। अन्यथा आप क्लियर करते जाते हो तो वो तो अच्छी बात है। ठीक वैसे ही एनुअल मोड वाले भी, अब यूजी में ही केवल एनुअल मोड है, पीजी में पुराने होंगे, वो लोग भी देख लेंगे। यूजी के खास करके BA BSc BCom में फर्स्ट सेकंड ईयर एंड थर्ड ईयर इस समय एनुअल मोड से चल रहा है। तो उनको भी, जो सेकंड ईयर वाले हैं, उनको थर्ड ईयर में एडमिशन ले लेना है। जो समर सेशन वाले हैं, ये ध्यान रखें इसमें, जिन्होंने समर सेशन जुलाई 2023 में सेकंड ईयर में एडमिशन लिया था होगा, वो थर्ड ईयर में एडमिशन ले लेंगे। तो एडमिशन की कैटेगरी, 3 कैटेगरी मैंने मुख्य रूप से दिखाया है। पहले तो सेमेस्टर मोड वाले, यानी कि जनवरी 2024 में जिन्होंने सेमेस्टर की कोई भी कक्षाओं में एडमिशन लिया था वो आगे की सेमेस्टर में एडमिशन ले लेंगे। ठीक वैसे एनुअल मोड वाले सेकंड या थर्ड ईयर में होंगे इस समय, तो वो थर्ड ईयर में, सेकंड ईयर वाले थर्ड ईयर में एडमिशन ले लेंगे। उसके अलावा कई लोगों का गैप हो जाता है, यानी कि जनवरी 2024 में जो एडमिशन हुआ था उस समय वो एडमिशन नहीं ले पाए होंगे, और एनुअल मोड में जुलाई 2023 में जो एडमिशन हुआ था समर सेशन वालों का, उसमें अगर कोई एडमिशन से वंचित रह गए हैं। ठीक वैसे ही विंटर सेशन में भी एनुअल मोड में जनवरी 2024 में जिन्होंने थर्ड ईयर में या सेकेंड ईयर में एडमिशन लेना था वो छूट गए होंगे। तो ये सारे लोग जिनका गैप है 1 साल का हो या 6 महीने का हो, क्योंकि जो विंटर सेशन वाले हैं उनका केवल 6 महीने का गैप हो रहा होगा इस समय एनुअल मोड वालों का, तो वो भी अगर आगे की कक्षाओं में एडमिशन लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करना चाहते हैं तो आपको एडमिशन ले लेना है। आपका 6 साल का ड्यूरेशन होता है, मैक्सिमम ड्यूरेशन कोई भी कोर्स के लिए, चाहे वो पीजी के कोर्सेस हो, MA MSc MCom के, या यूजी के कोर्सेस हो, BA BSc BCom के, उसको कंप्लीट करने के लिए 6 साल का ड्यूरेशन आपको दिया जाता है। तो आपको ये देखना है कि गैप ईयर तो है आपका, कितने साल का गैप हो गया है वो देख लीजिए, और 6 साल में कंप्लीट होना है। यानी कि फर्स्ट ईयर या फर्स्ट सेमेस्टर में आपने जो एडमिशन जब लिया था उससे लेकर आपका जो फाइनल सेमेस्टर कंप्लीट हो जाएगा या फाइनल ईयर कंप्लीट हो जाएगा, तब तक 6 साल होना चाहिए आपका। तो आप उसको फिर कंटिन्यू कर सकते हो, यानी कि एडमिशन लेके आगे के कर सकते हो। कई लोगों का 2-3 साल का गैप भी हो रहा होगा, तो वो देख लेंगे कि 6 साल के अंतर्गत आपका कंप्लीट हो रहा है या नहीं हो रहा है, तभी आप एडमिशन लेंगे। तो ये तो बातें थी ऑलरेडी एनरोल्ड स्टूडेंट्स के बारे में, यानी कि जो पूर्व से पंजीकृत हमारे विभिन्न कक्षाओं के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए। नेक्स्ट जो न्यू स्टूडेंट्स है, यानी कि अब नए एडमिशन लेने के लिए भी स्टूडेंट्स के लिए पोर्टल खोल दिया गया है। कुछ समय लगा था खोलने के लिए, उसका कुछ कारण था, तो अब वो कारण को सॉर्ट आउट कर दिया गया है, तो एडमिशन अब खुल गया है, न्यू एडमिशन। तो जितने भी हमारे स्टूडेंट्स जो ऑलरेडी एनरोल्ड स्टूडेंट्स होंगे, तो आपके आसपास अगर कोई नए स्टूडेंट्स है एडमिशन लेने के लिए, तो आप उन तक सूचना जरूर दे देंगे कि उनको इन्फॉर्म कर दीजिए आप कि एडमिशन खुल गया है। 11 जुलाई 2024 से एडमिशन खुल गया है, और 15 अगस्त 2024 इसकी लास्ट डेट है। यानी कि यूजी में स्नातक जिसको हम कहते हैं, अंडर ग्रेजुएट,
बीए, बीएससी, बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर में अगर कोई एडमिशन चाहता है, एनईपी के तहत इनका एडमिशन हो रहा है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी, एनईपी का मतलब हो गया न्यू एजुकेशन पॉलिसी, नई शिक्षा नीति के तहत तो इन्होंने एडमिशन ले लेना है। पीजी की कक्षाओं में भी, यानी कि पोस्ट ग्रेजुएट जिसको हम स्नातकोत्तर कक्षाएं कहते हैं, जिसमें अगर फर्स्ट सेमेस्टर में कोई स्टूडेंट एडमिशन लेना चाहते हैं तो उनके लिए भी एडमिशन खुल गया है। लेकिन अब एक बात यहाँ नई ध्यान देने वाली है, जो नए एडमिशन वालों के लिए, उनको दो आईडीज बनाने हैं, दो प्रकार के आईडीज बनाने हैं, जिसको मैंने दर्शाया है यहाँ। पहली जो आईडी है वो है एबीसी आईडी, जो कि पिछले साल से सभी लोग बना रहे हैं, चाहे वो यूजी के बच्चे हो या पीजी के बच्चे हो, इवन एनुअल मोड वालों को भी बनवाया जा रहा है। तो ये तो बनानी ही बनानी सबने, जिसको हम अब अपार आईडी कहते हैं। दोनों एक ही चीज़ है, एबीसी आईडी कहें या अपार आईडी कहें। अपार का एबीसी का मतलब हो गया एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट, और अपार का मतलब हो गया ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री। ये अपार है। तो इस रजिस्ट्री के बाद उनको आईडी मिल जाएगी, 12 अंकों के एक नंबर मिल जाएगा उनको, उसी को हम कहते हैं, एक आई कार्ड भी बन जाएगा उनका, तो उसी को हम कहते हैं एबीसी आईडी। तो ये सबको ज़रूरी है, चाहे वो किसी भी कक्षा के स्टूडेंट्स हो, यूजी पीजी, नए पुराने, सभी के लिए ज़रूरी है। जब आप एडमिशन करते हैं, जो ऑनलाइन फॉर्म है, एबीसी आईडी के बिना आप ऑनलाइन फॉर्म कंप्लीट कर नहीं पाओगे। तो चाहे पुराने हो चाहे नए हो, सभी को ये एबीसी आईडी बनानी है। तो इसको कैसे बनाना है, इसके लिए मैंने यूट्यूब हमारे जो चैनल है उसमें वीडियो डाल रखी है। दो तरीके से इसको बना सकते हैं हम। एक तो abc.gov.in एक ये साइट है, वहाँ जाके बना सकते हो। दूसरी साइट है डिजी लॉकर की साइट। डिजी लॉकर आप लोग सभी जानते होंगे, डिजी लॉकर बहुत विभिन्न पर्पस में इसका उपयोग होता है। आपके ड्राइविंग लाइसेंस, आपके गाड़ी का जो हिस्ट्री है, उनको रजिस्ट्रेशन नंबर आदि आदि चीज़ों को भी डाउनलोड करके आप डिजी लॉकर में सेव करते हैं। तो विभिन्न प्रकार के जो प्रमाण पत्र है, उनको आप डिजी लॉकर में सेव कर सकते हो। तो उसी डिजी लॉकर के माध्यम से एबीसी आईडी भी बनाई जाती है। तो चाहे आप abc.gov.in से जाइए या डिजी लॉकर के माध्यम से कीजिए, तो आपने एबीसी आईडी बनाना है। या तो हमारे जो ओपन यूनिवर्सिटी का जो ऑनलाइन फॉर्म है, वहीं जहाँ एबीसी आईडी है उसके आगे एक आपको लिंक दिया गया है, वहाँ से डायरेक्ट जाके भी आप बना सकते हो। तो कोई भी ऑप्शन आप यूज़ कर सकते हो इसको बनाने के लिए। दूसरी आईडी, बहुत ही इंपॉर्टेंट आईडी, ये है डीईबी आईडी। डीईबी का मतलब होता है डिस्टेंस एजुकेशन ब्यूरो आईडी। क्योंकि अब ऐसा भी देखने में आ रहा है कि कई फर्जी यूनिवर्सिटी, प्राइवेट के खास करके फर्जी यूनिवर्सिटी बन रहे हैं या फर्जी डिग्रियां बन रही है। तो उन सबको रोकने के लिए अब यूजीसी ने, जो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन है, जो पूरे उच्च शिक्षा के संस्थानों को मान्यता देने वाले एक संस्थान है यूजीसी, डिस्टेंस एजुकेशन यानी कि दूरस्थ शिक्षा, जो ओपन का जो सिस्टम है, इसको हम कहते हैं डिस्टेंस एजुकेशन मोड, दूरस्थ शिक्षा प्रणाली। तो दूरस्थ दूरस्थ शिक्षा प्रणाली में अध्ययन करने के लिए या उसके द्वारा उपाधि हासिल करने के लिए अब आपको डिस्टेंस एजुकेशन ब्यूरो में अपने आप को रजिस्टर करवाना होगा। यानी कि पहले तो यूनिवर्सिटी को रजिस्ट्रेशन करवाना होता है, उसके बाद फिर स्टूडेंट भी उसके आईडी बना लेते हैं। तो उससे ये पता चलता है कि आपकी जो डिग्री है या आपकी जो यूनिवर्सिटी है वो ऑथेंटिक यूनिवर्सिटी है। डिस्टेंस एजुकेशन ब्यूरो के आईडी अगर आपकी डिग्री में है, यानी कि आपके कोर्स पाठ्यक्रम में आपने उसको एडमिशन के समय लगाया हुआ है, तो दैट मीन्स आपकी जो सर्टिफिकेट है या डिग्री है उसकी मान्यता रहेगी। तो ये यूजीसी ने कंपलसरी किया है अब इस साल से, जितने भी डिस्टेंस एजुकेशन के संस्थान हैं इंडिया में, तो उनको अब पहले तो डीईबी में रजिस्ट्री करवाना होता है, फिर सारे स्टूडेंट को डीईबी आईडी बनवा के उसको एडमिशन में आपको लगाना पड़ेगा। डीईबी आईडी बनाने का अगर उद्देश्य हम जानना चाहें तो आप थोड़ा पढ़ सकते हो डीईबी के साइट में, वेबसाइट में जाके, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन डिस्टेंस एजुकेशन ब्यूरो, ये इसकी साइट है, आप यहाँ जाके पढ़ सकते हो इसको। डीईबी इज एन unique ID that is to be mandatorily created by the learners who wishes to get admission in the ODL या ऑनलाइन प्रोग्राम। यानी कि जो स्टूडेंट्स ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग मोड में एडमिशन लेना चाहते हैं, उनके लिए डिस्टेंस एजुकेशन ब्यूरो की आईडी होना आवश्यक है। द पर्पस ऑफ द डीईबी आईडी इज टू एंश्योर दैट द लर्नर्स आर टेकिंग एडमिशन इन द ODL ऑनलाइन प्रोग्राम्स ऑफ द हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट विच आर रिकॉग्नाइज्ड बाय द कमीशन। दैट मीन्स यहाँ साफ साफ बता दिया है आपको कि इस आईडी का मतलब ये होता है कि जो स्टूडेंट ने जो प्रोग्राम में या जिस यूनिवर्सिटी के द्वारा एडमिशन लेकर अपनी डिग्री हासिल की है, वो कमीशन के द्वारा रिकॉग्नाइज्ड है। यानी कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के द्वारा पूरी तरह से मान्यता प्राप्त संस्था है वो, और वो डिग्री की भी पूरी वैलिडिटी रहेगी। दिस प्रोसेस विल फैसिलिटेट द लर्नर अबाउट द रिकॉग्नाइज और एंटाइटल हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट एंड अप्रूव्ड प्रोग्राम। दैट मीन्स इसके द्वारा ये हमको पता चल जाता है या ये इससे सुविधा मिलती है कि जहाँ हम एडमिशन ले रहे हैं, जिस संस्था में एडमिशन ले रहे हैं, वो अप्रूव्ड प्रोग्राम है और अप्रूव्ड या रिकॉग्नाइज्ड हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट है। यानी कि वो उच्च शिक्षा के संस्थान, रिकॉग्नाइज्ड संस्थान है, मान्यता प्राप्त
उच्च शिक्षा संस्थान है और जिस पाठ्यक्रम में आप एडमिशन ले रहे हो वो अप्रूव्ड है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के द्वारा यानी कि आयोग के द्वारा। तो बहुत ही क्लियरली यहाँ आपको बता दिया गया है और इसके स्टेप्स भी यहाँ बताए गए हैं। देखिए फर्स्ट स्टेप में आपने एबीसी आईडी बनानी है, फिर सेकंड स्टेप में एबीसी आईडी के द्वारा ही आपने क्रिएट डीईबी आईडी करके डीईबी आईडी बनाना है। फिर उसके बाद यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट यानी कि उच्च शिक्षा संस्थान में एडमिशन लेंगे। इसीलिए ही जो नया एडमिशन है उसमें थोड़ी-सी देरी हुई इस बार क्योंकि नहीं तो जनरली होता क्या था कि जो एडमिशन की प्रक्रिया है 1 जुलाई से हर साल खोल दी जाती है। लेकिन इस बार पहले ऑलरेडी रजिस्टर्ड स्टूडेंट के लिए एडमिशन खोल दिया गया था। उसके बाद फिर बाद में 11 जुलाई से ही पुराने नए स्टूडेंट के लिए न्यू एडमिशन के लिए पोर्टल खोला गया है क्योंकि डीएबी में थोड़ा-सा समय लग रहा था। एबीसी आईडी तो आप सीधे फॉर्म में एंट्री करोगे, जब ऑनलाइन फॉर्म बनाओगे उसका एंट्री करोगे। लेकिन डीईबी आईडी जो है आपके फॉर्म में अभी नहीं दिख रहा होगा। आपको ये बनाना है और फिर यूनिवर्सिटी को ये भेजना है। admission@uou.ac.in में ये दोनों आईडियों को आपने भेज देनी है। अगर आप डीईबी आईडी नहीं बनाते हो और या एडमिशन की जो ईमेल आईडी है उसमें नहीं भेजते हो, तो आपका एडमिशन स्वतः ही निरस्त हो जाएगा। तो इसलिए नए एडमिशन वाले बहुत ध्यान से ये बात समझ लेंगे पहले कि आपको आईडी बनानी है डीईबी आईडी और एबीसी आईडी और यूनिवर्सिटी को वो आईडी भेजनी भी है। तो भेजते समय केवल एबीसी आईडी और डीबी आईडी मत भेजिएगा क्योंकि किसने भेजा वो भी तो उनको देखना होगा। तो आप अपना एडमिशन के बाद आपको एक एनरोलमेंट नंबर मिल जाता है। एनरोलमेंट नंबर जरूर लिखिए, अपना नाम लिखिए, हो सके अपने डेट ऑफ बर्थ और फिर आपने किस प्रोग्राम में एडमिशन लिया है, यानी कि बीए में लिया है, बीएससी में लिया है, एमए में लिया, एमए के भी बहुत अलग अलग कोड है। प्रोग्राम कोड भी डाल दीजिए, फिर एबीसी आईडी, फिर अपनी डीईबी आईडी लिखकर मेल कर दीजिए admission@uou.ac.in। इसकी सूचना यूनिवर्सिटी के द्वारा दी गई है। जैसे आप खोलते हैं यूनिवर्सिटी की साइट, आप देखेंगे आप लोग एडमिशन करने से पहले एक चीज़ ज़रूर कर लीजिए, आपको प्रोस्पेक्टस को अच्छी तरह से पढ़ लेना बहुत आवश्यक है क्योंकि उसमें सारी सूचनाएँ दी हुई है आपके कोर्स के बारे में, यूनिवर्सिटी के बारे में, उसके बाद रूल्स एंड रेगुलेशन यूनिवर्सिटीज़ के। तो ये सारी जानकारी लेने के बाद में ही आपने एडमिशन लेना है। तो आप एडमिशन में जाइए, यूनिवर्सिटी की साइट खोलिए और नीचे जाइए आप और यहाँ एडमिशन में जाइए आप, तो यहाँ विवरणी का देखने के लिए सॉरी नीचे नीचे अनाउंसमेंट में एडमिशन एडमिशन में जैसे ही क्लिक करेंगे आप तो यहाँ आ रहा है एडमिशन नोटिस एंड प्रोस्पेक्टस जुलाई 2024। इसको आपने डाउनलोड करके पढ़ लेना है। इसमें भी बहुत सारे पेजेस है, एक एक करके आप देख लीजिए जो जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है और आपके लिए लागू होता है उसको आप देख लेंगे। तो इसको खोलेंगे जब आप तो एक लिस्ट आ जाती है कि क्या क्या चीज़ें इसमें ज़रूरी है। ये देखिए, पहले तो कुछ नोटिस भी दिया गया है, एडमिशन नोटिस फ्रेश एप्लीकेंट्स के लिए यही जो मैं बता रहा हूँ आपको, चाहे वो यूजी के स्टूडेंट हो या पीजी के स्टूडेंट हो या डिप्लोमा में एडमिशन ले रहे हो या कोई सर्टिफिकेट कोर्स में एडमिशन ले रहे हो, तो आपने डीईबी आईडी और एबीसी आईडी ज़रूर बनानी है। पहली बात ये है। फिर यहाँ अबाउट यूनिवर्सिटी, यहाँ यूनिवर्सिटी के जो इंपॉर्टेंट कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है, विभिन्न विभागों के अलग-अलग विभागों के कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ उपलब्ध करवाया गया है। तो इस लिंक से आप जाएँगे तो यूनिवर्सिटी के पूरे कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल आईडीज़ आप यहाँ से देख सकते हो। उसके अलावा आपको एकेडमिक कैलेंडर यानी कि कब-कब परीक्षाएँ होती है, कौन-कौन से सेशन की परीक्षाएँ कब-कब होती है, उसकी सूचना भी एकेडमिक कैलेंडर के द्वारा आपको दी गई है। देन अबाउट यूनिवर्सिटी 2 जो दिया हुआ है, इसमें यूनिवर्सिटी के रूल एंड रेगुलेशन है, इसको भी आपको पढ़ लेना ज़रूरी है। ये यूनिवर्सिटी के रूल एंड रेगुलेशन है। अब उसके बाद अलग-अलग कोर्स के लिए अलग-अलग विवरण यहाँ उपलब्ध, जैसे पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम्स यानी कि पीजी जो करना चाह रहे हैं, एमएससी, एमए, एमएससी, एमकॉम जो करना चाहते हैं, उनके क्या-क्या कोर्स अवेलेबल है, उनकी फीस कितनी है, कौन-कौन से पेपर होते हैं, उसको पूरी यहाँ सूचना वो यहाँ से देख सकते हैं। ठीक ऐसे ही जो अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज़ हैं यानी कि बीए, बीएससी, बीकॉम के कोर्सेज़ हैं, उनको अगर अपने प्रोग्राम्स के बारे में विवरण देखने हैं, तो यहाँ से आप देख सकते हो, इससे आप क्लिक करके जा सकते हो आगे। डिप्लोमा वाले के लिए है, सर्टिफिकेट वालों के लिए भी एक दिया हुआ है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपने देखनी है। तो यहाँ आप देखोगे डीईबी आईडी के बारे में जो सूचना दी गई है, जी डीईबी और एबीसी आईडी के बारे में यूनिवर्सिटी के द्वारा जो सूचना दी गई है, इसमें आपके लिए जो नए स्टूडेंट एडमिशन ले रहे हैं, विभिन्न कक्षाओं में, विभिन्न प्रोग्राम्स में, बीए, बीएससी, बीकॉम में या एमए, एमएससी, एमकॉम में या डिप्लोमा में, कहीं भी वो एडमिशन ले रहे हैं, तो उनके लिए एक इम्पोर्टेंट सूचना दी गई है कि आपको इट इज़ मैंडेटरी फॉर ऑल द फ्रेश एप्लीकेंट्स, जितने भी फ्रेश नए आवेदक हैं, उनको एबीसी आईडी बनाना और डीईबी आईडी बनाना आवश्यक है। और अभी वो यूनिवर्सिटी का क्योंकि अभी रजिस्ट्रेशन करवाया है डीईबी पोर्टल में यूनिवर्सिटी के द्वारा, तो यूनिवर्सिटी की साइट के माध्यम से या यूनिवर्सिटी के जो ऑनलाइन फॉर्म के माध्यम से आप डीईबी आईडी इस समय नहीं बना सकते हो और वो आप बना सकते हो 1 अगस्त 2024 से 31 अगस्त 2024 तक यूनिवर्सिटी के पोर्टल के माध्यम से डीईबी आईडी आप बना सकते हो। अन्यथा आप दूसरे डायरेक्ट डीबी पोर्टल में जाके आईडी बनाना चाहें तो अभी भी बना सकते हो आप।
उसके लिए एबीसी आईडी आवश्यक है। पहले एबीसी आईडी हो आपके पास, तो उस एबीसी आईडी के माध्यम से आप डीईबी आईडी अभी भी बना सकते हो, डायरी है। और आपको इसको भेज देना है, यहाँ यूनिवर्सिटी के द्वारा सूचना दी गई है कि यूनिवर्सिटी को आपको ऑल एप्लीकेंट्स लर्नर्स हैव टू सबमिट एबीसी एंड डीईबी आईडी टू द यूनिवर्सिटी इन द एडमिशन फॉर्म और टू दी ईमेल आईडी। एडमिशन फॉर्म में या ईमेल आईडी, इस ईमेल आईडी में आपने अपनी डीईबी और एबीसी आईडी यूनिवर्सिटी को देनी है। तो एडमिशन फॉर्म में इस समय ऑनलाइन केवल एबीसी आईडी डालने के लिए ऑप्शन आ रहा है, डीईबी आईडी डालने का ऑप्शन नहीं आ रहा है। तो जैसे ही कुछ दिनों बाद डीईबी आईडी का ऑप्शन खुल जाएगा, यानी कि 1 अगस्त से ही खुलेगा मेरे ख्याल से, तो आप उसको डायरेक्टली फॉर्म में डाल सकते हो। अन्यथा आप क्या करोगे, अभी अब अगर आपने एडमिशन ले लिया है और लेने जा रहे हो, तो आपको अलग से डीईबी आईडी यूनिवर्सिटी को मेल के द्वारा भेजनी होगी। तो ये आप ध्यान रखेंगे और उसको 30 अगस्त 2024 तक यूनिवर्सिटी को आपने भेज देनी है डीईबी आईडी। अगर आपकी एबीसी आईडी और डीबी आईडी इस टाइम में नहीं आप भेजते हो, जो समय दिया गया है इस समय तक आप नहीं भेजते हो, तो आपका एडमिशन जो है वो कैंसिल हो जाएगा। यहाँ क्लियर यूनिवर्सिटी के द्वारा क्लियरली आपको सूचना दी गई है। जैसे आपको दिखा दूं कैसे डीबी आईडी हम बनाएंगे, बहुत ही ईजी प्रक्रिया है डीबी आईडी बनाने की। पहले आप एबीसी आईडी बना लेंगे। एबीसी आईडी कैसे बनाते हैं उसकी वीडियो मैंने यूट्यूब वीडियो में, हमारे यूट्यूब चैनल में डाल रखी है। abc.gov.in में जाकर बनाने की एक प्रक्रिया दर्शाई मैंने। दूसरी प्रक्रिया दर्शाई है डायरेक्ट डिजी लॉकर के माध्यम से कैसे हम एबीसी आईडी बनाते हैं, और आप एडमिशन के फॉर्म से भी डायरेक्ट एबीसी आईडी बना सकते हो। तो जब एबीसी आईडी आपका बन जाए तो उसके बाद आपने क्या करना है, जस्ट ये गूगल सर्च करना है और वहाँ लिख देना है डीईबी आईडी। उसके बाद आपको ये डीईबी का पोर्टल खुल गया है और यहाँ आपने अपनी एबीसी 12 अंकों की एबीसी आईडी डालनी है और एंटर कर देना है। जैसे आप एंटर करते हो आपका डिटेल्स यहाँ शो हो जाता है, आपकी एबीसी आईडी, आप डेट ऑफ बर्थ, आपका नाम, जेंडर वगैरह यहाँ शो हो जाता है। फिर आपने ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर दे देना है और ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर डाल के जैसे आप सबमिट करते हो, ये सबमिट बटन दिखाते हो, तो आपकी डीबी आईडी बन गई है। बहुत ही ईजी प्रक्रिया है। एक बार जब आपकी डीबी आईडी बन जाए, उसके बाद दोबारा आप खोल के अगर यहाँ अपने एबीसी आईडी दोबारा से डालते हो, डीबी आईडी बन चुकी है, तो आप यहाँ दोबारा जाके एबीसी आईडी डालने पर आपको दिखा दिया जाता है कि आपकी डीबी आईडी ऑलरेडी है। नाम, आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपका जेंडर और आपकी डीबी यूनिक आईडी यहाँ दर्शाई जा रही है। तो हो सकता है डीबी आईडी आप भूल गए हो, तो ऐसी स्थिति में आपने करना क्या है, एबीसी आईडी को फिर से यहाँ जाके पेस्ट कर दीजिए, सबमिट कर दीजिए और डीबी आईडी आपको यहाँ दिख जाएगी। तो बहुत ईजी प्रक्रिया है। ऐसे आपने डीबी आईडी बनानी है और यूनिवर्सिटी को अपनी डीबी आईडी, अपनी एबीसी आईडी आदि आदि चीज़ें दे देनी है टाइमली। यूजी जो एडमिशन वाले हैं उनको बहुत ज़रूरी है प्रोस्पेक्टस देखना, क्योंकि प्रोस्पेक्टस में ही सारे सब विषय से संबंधित सूचनाएं भी दी गई हैं। आपको अलग अलग विषय लेने होते हैं, 3 मेजर लेने होते हैं। कॉमर्स में 1 मेजर, बीए और बीएससी में 3-3 मेजर लेने होते हैं और उसके अलावा आपने एक माइनर भी लेना होता है, माइनर सब्जेक्ट। फिर उसके बाद स्किल एनहेंसमेंट के 1 विषय, एबिलिटी एनहेंसमेंट के 1 विषय, वैल्यू एडेड से 1 विषय और फिर जेनरिक इलेक्टिव के 1 विषय आपको चूज़ करना होता है। तो उन विषयों को पहले आप देख लीजिए क्या-क्या उपलब्ध सब्जेक्ट्स हैं, क्योंकि वहाँ जब आप एडमिशन लोगे तो केवल कोड आता है वहाँ। तो कोड से आप विषय का नाम नहीं जान पाओगे और कोई भी विषय ले लेते हो जिससे कि आप बाद में परेशानी में रहते हो। तो ये जो अंडर ग्रेजुएट प्रोस्पेक्टस में जो अंडर ग्रेजुएट का पेज दिया हुआ है, आप उसको ज़रूर खोल के देख लें एक बार। जैसे आप प्रोस्पेक्टस खोलते हो जो मैंने दिखाया आपको, तो ये जो ग्रेजुएशन लेवल का जो प्रोग्राम्स है, इसको खोल लीजिए। जाइए 44 नंबर पेज में, सीधे आप पेज नंबर 44 में चले जाएँगे अगर, ये 44 में ये आपके एबिलिटी एनहांसमेंट के कंपल्सरी कोर्सेस है। तो ये कोर्स आपको वहाँ केवल कोड दिखेंगे, ये कोड दिखेंगे। तो उसमें क्या है, आप यहाँ देख के पहले कन्फर्म हो जाइए कि ये कोड का मतलब क्या है। ठीक वैसे ही स्किल एनहांसमेंट के, जिसको हम कहते हैं कौशल विकास के, बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं। फिर वैल्यू एडेड जो कोर्सेस अवेलेबल है, हालाँकि फर्स्ट ईयर में वैल्यू एडेड में केवल पर्यावरण दिया जाता है सबको, तो आप इसको भी देख लेंगे। और जेनरिक इलेक्टिव में आपने क्या लेना है, जेनरिक इलेक्टिव ऑनलाइन सेलेक्ट करने के लिए पहले आपको इंटरमीडिएट के 5 सब्जेक्ट को चूज़ करना होता है। जैसे आप 5 सब्जेक्ट को इंटरमीडिएट के चूज़ करते हो, तो यहाँ वहाँ एक लिस्ट आ जाती है जो जेनरिक इलेक्टिव कोर्सेस आपके लिए क्या अवेलेबल है, यानी कि आपके इंटर के आधार पर इलेक्टिव के पेपर आप ले सकते हो, उसकी लिस्ट आ जाती है। उसमें से आपने एक चूज़ करना है। तो यहाँ आप देख लीजिए पहले, यहाँ कहीं इंग्लिश हिंदी में भी आ रहा है, यानी कि किताबें जिसमें इंग्लिश कौन से कोर्स में हिंदी में है, कौन से इंग्लिश में है, वो भी यहाँ दर्शाया गया है। तो आप इसको भी देखना सुनिश्चित करेंगे, क्योंकि होता क्या है, आप लोग विषय ले लेते हो और बाद में यहाँ आके कहते हो मुझे तो हिंदी में चाहिए किताब या मुझे इंग्लिश में चाहिए। तो वो किताब किस माध्यम में उपलब्ध है वो भी यहाँ सूचना दी गई है। वैल्यू एडेड के कोर्स हैं, उसमें आप देख सकते हैं यहाँ कि कौन कौन सी किताबें इंग्लिश में है, कौन कौन से विषय इंग्लिश में किताब उपलब्ध है और कहाँ हिंदी में उपलब्ध है। ठीक है, ऐसे ही जनरल इलेक्टिव में भी। और कोई भी चीज़ आपकी समझ में ना आए और आपको परेशानी हो, आपको डाउट हो, आप कॉलेज आ जाइए, हम आपको बताएंगे। और विशेषकर हमने 21 जुलाई
2024 को एक प्रोग्राम रखा है संडे के दिन, रविवार के दिन, कई स्टूडेंट हैं उनके लिए। उनको जो भी परेशानियाँ आ रही है और एडमिशन के संदर्भ में अगर उनको जानकारी चाहिए, तो उन जानकारी के लिए और अपने समस्याओं का निवारण के लिए महाविद्यालय आ जाइए, हम आपको सारी डिटेल्स बताएँगे। उसके अलावा जो अभी के पंजीकृत स्टूडेंट्स हैं, विभिन्न कक्षाओं के, चाहे वो सेमेस्टर मोड हो, एनुअल मोड हो, उनकी भी जो समस्याएँ हैं, ऑनलाइन असाइनमेंट से संबंधित समस्याएँ हों या एडमिट कार्ड डाउनलोड करने से संबंधित समस्याएँ हों, आप भी उस दिन आ जाइए, आपकी भी समस्याओं का हम निदान करने की कोशिश करेंगे। उसके अलावा किताबों से संबंधित अगर किसी को परेशानी है, कई किताबें आ चुकी हैं और हमने आपको दे दी है किताबें, लेकिन कुछ विषयों की खास करके जो एनईपी के 3rd सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं, उनकी कुछ किताबें अभी तक नहीं आई है। तो वो जैसे ही किताबें आ जाएँगी, फिर हम आपको देंगे, क्योंकि हमने कंप्लीट लिस्ट बना के यूनिवर्सिटी को भेज दी है कि ये किताबें हमारे पास पहुँच चुकी है, ये नहीं पहुँची है। तो उस आधार पे उन्होंने भी वहाँ से एक पेंडिंग लिस्ट बना के हमको वापस दे दी है कि हमने ये किताबें आपको दी है, ये किताबें नहीं पहुँच पाई है। तो क्योंकि हम तो रेगुलर यूनिवर्सिटी को अपडेट कर रहे हैं, किताबें ये नहीं पहुँची है। किताब उपलब्ध करवाने का काम यूनिवर्सिटी का है। तो जिन-जिन पेपर में किताबें नहीं बन पाई है, वो किताबें आपकी अभी तक नहीं पहुँच पाई है। बाकी जो आई है किताबें आप लोग ले लेंगे और पढ़ेंगे। अन्यथा जो जिन विषयों में या पेपर में आपको किताब उपलब्ध नहीं है, आप ऑनलाइन भी पढ़ सकते हो। ऑनलाइन कैसे आपने एसएलएम डाउनलोड करना है, ई-बुक डाउनलोड करना है, उसकी प्रक्रिया मैंने अलग से एक वीडियो में दर्शाई है। आप उसको देखते हुए ई-बुक को डाउनलोड करके ई-बुक पढ़ना सुनिश्चित करेंगे। थैंक यू।